Hello everyone. Today we will solve exercise 8A क्लास 6 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के कॉन्साइज मैथमेटिक्स बुक जो है जिसके राइटर आर के बंसल है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर 8 है आपका HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि उसी बेस पर ही एक्सरसाइज 8A है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8A। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट 15, सेकंड 55, 48, 36 एंड 84। इन सब के हमें फैक्टर्स लिखने हैं, जो भी इसके फैक्टर हैं सारे के सारे फैक्टर। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 15 के ऑल फैक्टर्स लिखते हैं। क्या करेंगे, ऐसे लिखोगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। हमने फैक्टर इंट्रोडक्शन बताया क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर, यानी कि ऐसा नंबर जिससे हम 15 में डिवाइड दें तो वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। एग्जैक्ट डिवाइस का मतलब रिमाइंडर 0, यानी कि नंबर कट गया है। और सिंपल सी बात है, हमने बताया था इंटू में कि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, और लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो ये क्लियर है। इसके जो भी फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा सबसे पहले और लास्ट में 15, बाकी इसके बीच होंगे। ना तो 15 से बड़ा हो सकता है फैक्टर, ना ही 15 से छोटा। तो 1 तो होते ही सबका है, 1 लिख लो। अब ये 15 किससे डिवाइज है, किससे डिविजिबल है, 3 से है। तो 3 इज द फैक्टर, क्योंकि 3 5 15 रिमाइंडर 0 आया। 3 के बाद 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से डिविजिबल, 5 3 15, तो 5 भी इसका फैक्टर है। और इसके बाद खाली एक और बचा 15। तो 15 के 4 ही फैक्टर हैं, 1 3 5 एंड 15। नेक्स्ट है 55। तो ऑल फैक्टर्स 55, 1 तो हो गई होगा। 1 के बाद 3 का डिविजिबल टेस्ट इवन नंबर नहीं है, 2 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, है ना। ऑड नंबर से चेक करो, 3 से चेक हो जाएगा। 3 का डिविजिबल टेस्ट होता है, दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से नहीं होगा। 3 के बाद और डिजिट्स का 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 बन जा तो 5 से कैंसिल हो गया। 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से है, और कुछ से भी नहीं आएगा। इसके बाद ये सीधा सीधा 55 से डिविजिबल है। तो ऑल फैक्टर ऑफ 55 इज 1 5 11 एंड 55। ये बात रखना, अगर कोई नंबर 2 नंबर से डिविजिबल 3 5 से, तो 3 5 का मल्टीपल कर दो, उससे भी डिविजिबल होगा। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल, 6 का डिविजिबल टेस्ट मारूंगा, 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी होता है, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। 5 और 11 से है तो 55 से भी हो गई होगा। 55 है तो 55 से हो गई, बताइए। लेकिन और कोई नंबर होता, अगर वो 5 से भी 11 डिविजिबल है, 11 से भी, तो वो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 55 से भी होगा। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट में पूछा है ऑल फैक्टर ऑफ 48। ऑल फैक्टर्स ऑफ 48 क्या होंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है। 3 का डिविजिबल टेस्ट लगा दो। अगर दोनों डिजिट्स का हम 3 से डिविजिबल हो, 8 + 4 12, 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी होगा। ये 4 से भी डिविजिबल है ना। 5 से नहीं है, 6 8 जा 48, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल 3 2 6 आ गया, 4 3 जा 12, 12 से भी होगा, 2 4 जा 8, 8 से भी होगा। तो 6 से पहले तो 8 आ जाएगा, 3 4 जा 12, फिर ये 12 से भी है, ठीक है ना। अब 3 × 8 करेंगे तो ये 28 से भी डिविजिबल होगा। और 24 से पहले 16 से भी डिविजिबल है, 16 3 जा 24 2 जा एंड 48। ये इस सारे के सारे जो हैं 48 के फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 28। बस हमें इसमें ऐसे ही लिखना, कुछ नहीं ना। नाउ इसका फोर्थ पार्ट 36 के ऑल फैक्टर लिखने में। तो ऑल फैक्टर ऑफ 36 नीचे लिख रहा हूं। 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है। 4 9 जा 36, 3 से ही दिख रहा है ना, 3 1 जा 3 2 जा। अब किस किस से हो सकता है, 3 × 2 करो 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना। 4 3 जा 12, उससे पहले 9 से भी है, 9 4 जा 36, 9 4 36।
फिर हमने 12 बताया, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, फिर तो शायद कोई नहीं बचेगा, 36 ही बचेगा। तो ये 36 के आपके ऑल फैक्टर हो गए। कौन कौन से हो गए 36 के फैक्टर आपके? 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. Now last part 84. ऑल फैक्टर्स ऑफ 84, 1 तो हो गई, इवन नंबर 2 से भी होगा, 8 + 4 12 हो गया, 12 3 से डिविजिबल, तो यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल है। जो नंबर जिस किसी भी नंबर से डिविजिबल हो वो इसका फैक्टर कहलाता है ना। तो हम डिविजिबल टेस्ट लगा के चेक कर रहे हैं। 3 है, 4 से भी है, 4 2 जा 4 1 जा। अब क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? ये 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, सॉरी 3 से भी है, तो 3 2 जा 6 से हो गई होगा। उससे पहले ये 4 से भी और होगा, 4 2 जा 4 1 जा। तो ये 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, और ये 4 से डिविजिबल है क्या 8 से है? ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। 3 2 जा 6 हो गया। अब क्या ये 7 से डिविजिबल है? देखो 12 7 जा होता है, 7 1 जा 7 2 जा, 7 से भी डिविजिबल है। 7 से बड़ा देखो 2 × 7 करेंगे, 2 से भी है, 7 से 14 से भी होगा या नहीं होगा बताइए। हमने भी बताया था अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है तो उनका मल्टीपल। अब ये मत करना सर 2 से भी है 4 से भी, तो 4 2 8 से होगा, मतलब वो आपस में को प्राइम होनी चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर होनी चाहिए। 3 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, 2 और 4 में 2 कॉमन फैक्टर ना, इसलिए तो जो को प्राइम है उनका मल्टीपल कर दो। तो 7 2 जा 14, 14 से ये डिविजिबल होगा। अब 3 7 जा 21, 21 से भी होगा, ठीक है ना। और 4 7 जा 28 से भी होगा। और क्या रह गया? 6 7 जा 42, 42 2 जा क्या होता है 84, और लास्ट बचा एंड 84। इसका जब आप भी सवाल निकालें, इसके ऑल फैक्टर लिखें, तो आप इसके आंसर जरूर चेक कर लेना। कभी कभी इसमें ज़्यादा ना कि हमारे दिमाग में रहना गया हो जाता, कभी कभी नहीं पहुंच पाए, है ना। तो इसलिए आंसर जरूर आप चेक करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ हमें फैक्टर्स ही लिखने थे और कुछ नहीं लिखना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 25। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर लिखने हमें जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है। और 25 से 1, जिसमें 1 क्या होता है? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, क्योंकि 2 के 2 फैक्टर कौन से? 1 और 2, 2 ही है। तो चलिए अब देखते हैं 25 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। तो लेस देन 25 था, तो इसको लिख दो प्राइम नंबर लेस देन 25 इज, या इक्वल है लिख देता हूं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 25 से छोटा है। 3 भी प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है? 3 के कौन से फैक्टर हैं? 1 और 3। 3 प्राइम नंबर है, मेरे मुंह से निकला था, नहीं होता है ना। 3 1 और 3। 4 क्या है? 4 होता है कंपोजिट नंबर। क्यों होता है? क्योंकि इसके फैक्टर एक 1 है, एक 2 है, एक 4 खुद, तो 2 से दिखोगे। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर 11, फिर 13, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 19 है, 23। ये प्राइम नंबर हुए। कौन कौन से? 2 3 5 7 11 17 90 एंड 23। आगे भी हो रहा है, लेकिन हमें लेस देन 25 लिखने थे, इसलिए हमने यहां स्टॉप कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बिटवीन 15 एंड 35। बिटवीन का मतलब 15 से बड़ा और 35 से छोटा। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बिटवीन 15 एंड 35। 15 से बड़ा नंबर 16 प्राइम नंबर नहीं होता, 17 होता है। 18 नहीं होता क्योंकि 18 के बहुत सारे फैक्टर हैं, है ना। 19 नंबर ऐसा है जिससे सिर्फ 2 फैक्टर है। कौन कौन से? एक 1 है और दूसरा है आपका, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 90। 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, उसके बाद आता है 23। 23 के ही 2 फैक्टर 1 और 23। प्राइम नंबर समझा, जिसके 2 ही फैक्टर होता है, यानी एक तो 1 है और वो नंबर खुद से जिससे होता है इटसेल्फ। खुद सेल्फ बोलना उसका ना, वो खुद से इटसेल्फ। तो 23 हो गया। 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 में फिर आएगा 29 ना। 30 है लेकिन 31 है।
32 भी नहीं होता, 33 भी नहीं होता, 34 भी नहीं होता। तो बस यही नंबर हो गए प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 25। नाउ थर्ड पार्ट में है बिटवीन 8 एंड 76। थोड़ा बढ़ गया, सोच के लिखना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स बिटवीन 8 एंड 76 ऐसे लिख सकते हो, आर फॉलोइंग, यानी कि नीचे हैं, इक्वल के बजाय ऐसे लिखो, सही है, आर फॉलोइंग। तो कौन कौन से हो गए? 8 से बड़ा होना चाहिए, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर आपका नहीं है। फिर आ गया 10 के बाद क्या? 11 के फैक्टर देखो, दो ही हैं, 1 और 11, तो 11 प्राइम नंबर है। 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 प्राइम नंबर होता है, 19 होता है, 23 होता है, क्योंकि 76 तक लिख रहे हैं तो लिख रहा हूँ। 23 क्या? 24 नहीं होता, 25 नहीं होता, 26 भी नहीं होता है, 27 3 से कैंसिल होता है, प्राइम नंबर नहीं होगा 27। और कौन सा आगे? 27 के बाद 28 नहीं है, 29 कौन सा आया? 29 प्राइम नंबर आपका होता है। 30 नहीं है, 31 होता है, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 प्राइम नंबर है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 76 तक लिखना पड़ेगा, बहुत सारे 76 तक मुझे रहा। 39 भी कैंसिल होता है, 41 आ जाएगा, 41 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर दो ही है, 1 और एक 41। 42 नहीं है, 43 है, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 भी नहीं होता, 47 हो जाएगा, 51 नहीं, 52, 53 भी है, और क्या रह गया फिर? 53 के बाद 4 5 6 7 8 59 आ जाएगा। 60 नहीं होता, 61 होता है, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 67 प्राइम नंबर है, 68 69 70 71 प्राइम नंबर है, 72 एंड 73। अब ये प्राइम नंबर है। अब बहुत बड़े लंबा चौड़ा था, हो सकता है 100 से पूछ लेता, तो ये आपको निकालने में मिस्टेक मत कर देना, है ना। एक मेथड होता है प्राइम नंबर का, आप लोगों ने शायद देखा हुआ, इथॉर्सनिस मेथड कहलाता है, जो मैं बता दूंगा बाद में। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखो, बल्कि आपकी बुक में होगा तो मैं दिखाता हूँ, है ना। जैसे 1 को छोड़ दो और 2 पर सर्किल कर लो, और 2 के मल्टीपल जितने भी हैं, है ना, उन सबको काट दो, फिर 3 के मल्टीपल होगा जरूर, ये देखिए। हाँ देखो, ये है, दिखाता हूँ, वरना आप ऐसे ये मेथड प्राइम नंबर फाइंड कर लेगा। क्या करा है? 1 से लेके 100 तक की गिनती काउंट कर ली, क्लियर। 1 को काट दो, क्योंकि 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट। 2 प्राइम नंबर होता है, 2 का मान होना चाहिए, 2 लिख लो पहले, फिर 2 के मल्टीपल, यानी कि जो नंबर 2 का मल्टीपल काट दो, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इन सबको क्रॉस कर दिए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 क्या? 3 प्राइम नंबर होता है। अब सेम क्या काउंट करना है? 3 का मल्टीपल, 3 के टेबल में जाता है, 6 9, ये सब क्रॉस कर दो। फिर ये जो कट गया ना छोड़ते हैं, 5 क्या? प्राइम नंबर है। अब 5 के मल्टीपल काट दो, है ना। 5 का मल्टीपल क्या होता है? 10 होता है, कटा हुआ है, 15 कटा हुआ है, देखो 20 कटा हुआ है, फिर 25 भी कट रहा हुआ, कैंसिल कर दिया। 35 के टेबल बढ़ते जाओ, जो आते हैं टेबल से, मतलब 10 में आगे तक 100 तक, जो भी 5 के मल्टीपल है। 6 कहाँ से कट गया? ऑलरेडी 2 से कट चुका था। अब बच्चा 7 देखो प्राइम नंबर है, तो 7 पर सर्कल कर लो, अब 7 के मल्टीपल कट कर दो। ऐसे हम कट करते जाएं, तो ये जो उसमें सर्किल दिखाए हैं, ये सर्किल वाले नंबर हैं प्राइम नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, राइट द प्राइम प्राइम नंबर फ्रॉम, मैं दिखा देता हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपका। दोनों में अंतर है। राइट द प्राइम नंबर फ्रॉम 5 to 45। ऊपर क्या था? जैसे था बिटवीन 15 एंड 35। बिटवीन का मतलब 15 अगर 35 अगर प्राइम नंबर होता बाई चांस मान लो, तो हम ये काउंट नहीं करते इनके बीच में। लेकिन यहां पर 5 भी काउंट करेंगे, 45 भी, अगर प्राइम नंबर है। जैसे हाँ 2 प्राइम नंबर है तो 2 भी लिखेंगे। यहाँ 5 तो प्राइम नंबर है नहीं, 45 भी नहीं, तो ये तो बिटवीन की तरह ही सॉल्व होना है। 5 के बाद और 45 के बीच के नंबर लिखने हैं ना। और ये 2 प्राइम नंबर है तो 2 भी काउंट होगा। चलिए करते हैं 3 भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ केवल आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर सीख जाएं, है ना। तो प्राइम नंबर्स फ्रॉम, फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है, 5 to 45 आर फॉलोइंग। कौन कौन से हैं? 5 और 45 से स्टार्ट करेंगे। 5 प्राइम नंबर है, ओ सॉरी है, मैं पहले शायद बोला था 5 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 5 भी लिखेंगे। 6 नहीं होता, 7 होता है,
8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, 12 नहीं है, 13 होता है, 14, 15, 16 नहीं होता, 17 होता है, 18 नहीं होता, 19 होता है। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, प्राइम नंबर है, इनके दो ही फैक्टर हैं। 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 31 है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 है, 38, 39, 40, 41 है, 42 नहीं है, 43 है, 44, 45, 46, 47 है, 48, 49, 50, सॉरी कौन, ओनली 45 तक लिखने थे, है ना। तो ये तो आएगा नहीं, ये तो ओवर निकले, बस सी हो गए। तो ये प्राइम नंबर हो गए आपके, कहां से, फ्रॉम 5 to 15, ठीक है ना। तो कौन कौन से हुए, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 43। 40 जो 7 लिखा था मैंने, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन मैं क्यों स्टॉप हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ 5 से 45 तक के ही प्राइम नंबर लिखने हैं। 47 तो 45 से ऊपर हो गया, ओवर निकल गया, तो ये हमें नहीं लिखना था। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें पूछा है प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 32, कोई लिख दो आर फॉलोइंग, यानी कि नीचे हैं। तो कौन का है, 2 होता है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 ही होता है, और दूसरे शब्द में सबसे पहला प्राइम नंबर 2 ही है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 3 भी है, 4 नहीं होता, 5 है, 6 नहीं होता, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, सॉरी, 8, 9, 10 कुछ नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20, 21, 22, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, और 31। बस ये हो गए प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 32। ओके, क्लियर, समझ में आ गया कौन कौन से हुए। मैं एक बार और पढ़ ले रहा हूँ कि मिस्टेक ना हो, तो मिल जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 19, 23, 29, 30, 31। ओके, 30 नहीं 31 सही है। तो ये प्राइम नंबर हो गए आपके 2 से लेके 32 तक के। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 8 to 48 पूछा है। तो आपको समझ में आ गया, 8 से लेकर 48 तक, जो 8 और 48 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। इवन से 2 से कट रहे हैं, है ना, 4 से भी कट रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 तो हर एक से कटता है, अपने ही नंबर से कैंसिल होते हों, कटते हों, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। तो हमें अब 8 से स्टार्ट करना है और 48 तक देखना है, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, उन सबको हमें यहाँ लिखना है। चलिए स्टार्ट करें। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, तो 11 आ गया, 12 भी नहीं है, 11 का 13 आ गया, 14, 15, 16 नहीं है, 17 आ गया, और 18 नहीं है, 19 प्राइम नंबर है, 20, 21, 22 नहीं है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, 30 नहीं है, 31 नहीं है, 31 है, 31 तो प्राइम नंबर था, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 प्राइम नंबर है, 38, 39, 40 नहीं है, 30, 41 होता है, 41, और फिर 42 भी नहीं है, 43 है, 44, 45, 46, 47 एंड लास्ट वन इज 47। तो दीज आर प्राइम नंबर फ्रॉम 8 to 48। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट में, और ये लास्ट पार्ट है, 9 to 59 तक हमें लिखने हैं प्राइम नंबर फ्रॉम 9 to 59 आर फॉलोइंग। बताइए, देखो 9 से लेके 59 यहां तक लिख रहे हैं, यहां तक तो सारी ये हो गई, हमें दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। अरे 9 के बाद 10 है तो नहीं, 11 होता है, तो 11 लेके यहाँ तक तो हम काउंट कर चुके 48, तो ये सब लिख दो ना, बात समझ में आएगी। ऊपर से देख के लिख रहा हूँ मैं, 11, 13, 17, 19 ऊपर से उतार रहा हूँ सेम, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं, कहाँ तक चाहिए, 59 तक। 48 प्राइम नंबर नहीं है, 49 प्राइम नंबर है, 7 से कैंसिल होता है, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 प्राइम नंबर होता है, 53 किसी से भी कैंसिल नहीं होता। 54 नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 नहीं है, 58 भी नहीं है, 59, 59, हाँ 59 तो प्राइम नंबर है, ये तो किसी से कैंसिल होता नहीं है, एंड 59।
तो ये प्राइम नंबर हो गए 9 to 59 तक। क्लियर। नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ फर्स्ट पार्ट 16। दिखा देता हूं, चलिए। अब ऑल फैक्टर और प्राइम फैक्टर में अंतर है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा था राइट द ऑल फैक्टर ऑफ 15, तो हमने सारे फैक्टर लिखे थे, 1 भी लिखा था, 3 भी लिखा था, 5 भी लिखा था, 15। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 15, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 हट जाएगा, 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा बचा 3 और 5। यानी कि ऑल फैक्टर में से जो सिर्फ प्राइम नंबर है उन्हीं को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ये तो करा है, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 16, ऐसा नंबर जो 6 का डिवाइजर हो, यानी कि ऐसा नंबर जो जिससे 6 डिविजिबल हो और साथ ही साथ वो प्राइम हो, वो लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 16। फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है, ये फोर्थ के प्राइम फैक्टर ऑफ 16 क्या क्या है, चलो लिख देता हूं। 1 फैक्टर है लेकिन 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 16 का फैक्टर है और 2 प्राइम नंबर है, तो पहला प्राइम फैक्टर तो हो गया 2। 4 कंपोजिट नंबर है, 5 से डिविजन नहीं है, 6 से डिविजन नहीं है, और 6 से होता भी अगर 6 प्राइम नंबर नहीं है ना। हमें वो प्राइम नंबर देखो जो 16 से छोटे हैं और जिससे 16 डिविजिबल भी हो। कौन कौन सा आया, 3 4 5 6 7 8 डिविजिबल, लेकिन ये 8 क्या प्राइम नंबर नहीं है और ये किसी से डिविजिबल आ ही नहीं रहा इनमें से, तो खाली इकलौता एक ही हुआ जिसे बोलते हैं सिंगल नंबर हुआ 2। 2 इज द सिंगल प्राइम फैक्टर ऑफ 16। क्लियर, क्योंकि 2 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। डिविजिबल है, फैक्टर तो है लेकिन प्राइम फैक्टर। एक तरीका ये भी होता है, ये आपको यहाँ नहीं करना है, रफ कर लो कि 16 के ऑल फैक्टर लिख लो, 1 2 4 8 एंड 16, इतने हैं 16 के। इनमें से प्राइम नंबर छाट लो, 2 तो 2 आ गया, बाकी तो प्राइम नंबर नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में 27 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं हमें। प्राइम फैक्टर ऑफ 27 इज 3 है खाली। कैसे, देखो मैं ऑल फैक्टर लिख लूं, 1 से डिविजिबल है, 3 से है, ये 9 से है और ये 27 से है। तो 3 तो प्राइम नंबर है, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, ये दोनों कंपोजिट। तो क्या बचा 3, इसमें लिख दिया, छोटा नंबर था तो ओरली हो गया ये। 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 27। नाउ थर्ड पार्ट 35 लिखना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 35। एक तो मुझे तुरंत नजर आ गया, 7 5 या 35। प्राइम फैक्टर ऑफ 35 इक्वल करके लिख रहा हूं, कौन कौन से हैं 35 के फैक्टर लिख लो। चलो, 1 से डिविजन होता है, 5 से होता है, 7 से होता है एंड 35 से होता है। 2 निकला है प्राइम फैक्टर, 5 एंड 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 35 इक्वल टू कौन कौन से हो गए, 5 एंड 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका कवर नहीं, सॉरी 4 का 3 पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में हमें लिखना है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 49 के प्राइम फैक्टर ऑफ 49। 7 7 जब 49, 49 के तो ये फैक्टर है, 7 7 फैक्टर होते हैं, सॉरी कौन कौन से अभी लिखता हूं मैं, 1 7 एंड 49। प्राइम फैक्टर ऑफ 49, 49 के ऑल फैक्टर लिखे तो 1 7 एंड 49। इसमें प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, तो क्या हो गया, एज 7। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, बस थोड़ा घुमा के दे दिया। क्या घुमा के दे दिया है मैं दिखाता हूं, इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया। ये से लिख दिया कि इफ पी एन मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ एन, प्राइम फैक्टर ऑफ एन, तो इसकी P6 का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6। जैसे ऊपर निकाले थे हम कि प्राइम फैक्टर ऑफ 16 या प्राइम फैक्टर ऑफ 24 का निकालना है, वही चीज है। तो P6 का मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ 6, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 लिखने हैं इसके प्राइम फैक्टर किसके लिखने हैं, 24 के। चलिए करते हैं। फर्स्ट पार्ट था P6 यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6। क्या हुए, लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 या सीधे लिख सकते हो। चलिए मैं लिख ही देता हूं, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर या फैक्टर्स पता नहीं हमें, एक आ रहा है 2 आ रहा है, इसमें वैसे 2 आएंगे, 2 और 3 ऑफ 6 आर
कौन कौन से हैं देखो, ऑल फैक्टर लिखूँ 6 के। ऑल फैक्टर क्या होंगे, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 3 नहीं है, 2 भी प्राइम है और 3 भी है, में 1 और 6 नहीं है, 2 और 3 है। तो प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए 6 के, 2 एंड 3। बस हो गया, इतना ही काम था इस क्वेश्चन में, इतना ही काम करना और कुछ करना नहीं हमें। नाउ सेकंड पार्ट में लिखा है P24। P24 का प्राइम फैक्टर ऑफ 24 लिखना है हमें। तो प्राइम ऊपर आया था 24 का, नहीं 27 का था, सॉरी। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है, और ये 8 3 जा 12 और ये 24, ये सारे के सारे फैक्टर 24 के हैं। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 है, 3 है, बस और कोई नहीं है। तो क्या हो गए, प्राइम फैक्टर 24 आर, सेम आंसर हो गया फर्स्ट की तरह, 2 एंड 3। क्लियर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, P50 यानी कि प्राइम फैक्टर ऑफ 50। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 आर, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, आप पर रप्पा लिख सकते हैं। 50 के फैक्टर कौन कौन से हैं, आप डिविजन कर टेस्ट कर चेक करो। 2 है, 1 भी है, इसका 1 तो सबका होता ही है, 1 2 5 से कैंसिल हो जाएगा 50, और 25 से 10 से भी होगा, 10 से 25 से और 50 से, ये फैक्टर है। दिखिएगा सर, मैं हवा चली, 1 2 5 10 25 एंड 50। तो इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, सिर्फ 2 और 5 दो ही नंबर हैं। तो R 2 एंड 5, ये तो आपको शो करो ना करो, ये आपकी चॉइस है। आंसर इतने ही वो सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि प्राइम फैक्टर ऑफ 50 क्या है, 2 एंड 5। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो, P42 यानी कि हमें 42 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 42 आर, 42 के फैक्टर तो ज़्यादा से बैठेंगे शायद, 1 तो होता ही है, 2 से डिविजन हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 3 2 6 से है, 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14 और 3 7 जा 21 से एंड 42 वाले, ये 42 के फैक्टर है। अब इनमें छांटो, प्राइम नंबर कौन सा है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 7 है और कोई नहीं है, ये कंपोजिट है, और 1 नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट। तो इसके 3 फैक्टर हुए, 2 3 एंड 7। कौन कौन से हुए, 2 3 एंड 7, ये प्राइम फैक्टर हुए 42 के। ओके, तो आज के सवाल बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो आज प्राइम फैक्टर तो आप अच्छे से सीख गए हुए, प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर में खत्म हो गई एक्सरसाइज पूरी, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।